परीक्षाओं में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को बांटे उपहार। मकराना शहर के निकटवर्ती ग्राम जूसरी में चल रहे झूलोत्सव के दूसरे दिन सुबह प्रभात फेरी निकाली। उसके पश्चात नासिक निवासी सोमेश्वर काबरा द्वारा योग की विभिन्न क्रियाएं सिखाते हुए प्रतिदिन योग के लाभ बताए। राधा माधव मंदिर ट्रस्ट की ओर से महात्मा गांधी बालिका विद्यालय एवं काबरा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत परीक्षा परिणाम में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को उपहार दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सोमेश्वर काबरा ने शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि जिस प्रकार एक चिड़िया न घोंसला बनाने के लिए तिनका उठाकर घोंसला बनाती है, उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते समय हर एक पंक्ति को, हर एक शब्द को समझना पड़ता है। ये हम एक चिड़िया से सीख सकते हैं। उन्होंने बताया, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। सभी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार, गुरुजन, गांव, प्रदेश सहित देश का नाम रोशन करें। इस दौरान सोमेश्वर काबरा द्वारा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, समाज सेवकों सहित अन्य को श्रीमद् भगवद गीता, निरोगी आहार सहित अन्य पुस्तकों के किट भेंट किए। झूलोत्सव के तहत मंदिर परिसर में श्री रामचरित सुंदर कांड का सामूहिक संगीतमय पाठ किया गया। इस दौरान अध्यक्ष गोपाल काबरा, सोमेश्वर काबरा, ललित कुमार काबरा, कृष्णकांत काबरा, तारा काबरा, श्रीनिवास काबरा, शशिकांत काबरा, राम स्वरूप शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, संतोष काबरा, महेश काबरा, पूरणमल नवहाल, अरुण काबरा, महेंद्र काबरा, राधेश्याम काबरा, एडवोकेट नितेश काबरा, सीमा काबरा, मंजू काबरा, लक्ष्मण राम, पृथ्वी सिंह, सचिन, गजाधर सेन सहित कुचामन, किशनगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, नासिक, जयपुर के प्रवासी मौजूद थे। मकराना से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट। पाठ होते हैं, हर एक पाठ में अलग अलग अर्थ होते हैं, कई चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। मैंने भी पढ़ी है, इसलिए मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। विद्या हम क्यों पढ़ते हैं? विद्या पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनयेन शोभते। अगर हम पढ़ के और अगर हमारे में विनय नहीं होगा तो विद्या शोभायमान नहीं होगी, और अगर विद्या के साथ में विनय होगा तो हमारी विद्या क्या होगी? शोभायमान होगी। इसलिए विद्या पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, जितनी कर सकते उतनी कीजिए, परंतु आप उसके साथ में विनय को धारण कीजिए। आप में अहंकार नहीं आना चाहिए विद्या का, बराबर है मित्रों? आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। रावण बहुत विद्वान था कि नहीं? परंतु क्या हुआ? उसमें विनय नहीं था। विनय अगर होता तो रावण को राम भी नहीं मारते। उसमें विनय नहीं था, उसमें अहंकार था, इसलिए उसका यह हंसता हुआ। इसलिए जितना भी पढ़ाई करो आप ध्यान रखना, विनय को साथ में रखना, विनय होना। हम लोग आपको इनाम देने के लिए यहां पर क्यों बुलाया है? आज हम आपको इनाम देने के लिए यहां पर बुलाया है। क्यों? राम रक्षा में एक पंक्ति है, स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। हम ये आशीर्वाद देने के लिए आपको बुलाया है। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? सचिरायु, आप बहुत बहुत उम्र के हो, 100 साल से ज्यादा रहो और दुनिया का कल्याण करते रहो, लोगों का सेवा करते रहो और सबका कल्याण करते हुए अनेक वर्षों तक आप इस पृथ्वी पर हो। ये सोच सचिरायु। और चिरायु रहते क्या करना? आप सुखी रहना। आप हर जीवन में, हर क्षेत्र में, हर उम्र में क्या कहना? सुखी रहना। और क्या करना? आप विजयी बनना। जिस जिस क्षेत्र में आप काम करो उस क्षेत्र में आप विजयी बनना, आप उसके अंदर सफल बनना। परंतु साथ साथ में क्या करना? विनयी भवेत। आप विनय को भी धारण कर, आप में नम्रता भी रहना चाहिए। ये हमारा आपको आशीर्वाद रूप में ये इनाम वितरण का कार्यक्रम हम यहां कर रहे हैं। मित्रों, विनय क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए,
आप कभी न कभी बड़े व्यापारी बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कुछ भी बन सकते कि नहीं। अगर मैंने ये सर को अगर पूछा, और ये आपके बहुत बड़ी दुकान है, समझ लो बहुत बड़ी दुकान है, बहुत लंबी बड़ी, और किसी ने पूछा इस दुकान के है, चिड़िया बोली तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। ठहरो, इसका अर्थ समझो। हमारे पढ़ने के अंदर जितने किताबें हैं, जितने सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के हर एक पंक्ति हमको समझना पड़ता है, हर एक अक्षर हमको समझना पड़ता है, हर एक बात को हमको समझना पड़ता है। और ये हम चिड़िया से सीख सकते हैं। चिड़िया कैसा सुंदर घोंसला बनाती है, वैसे सुंदरता से हमको पढ़ना चाहिए, तो हम उत्तीर्ण होंगे और सर्वप्रथम आएंगे। देखिए बच्चों, इनाम तो कुछ लोग ही पाएंगे, बाकी सब लोग तो नहीं पाएंगे, परंतु इनाम पाने का, सर्वप्रथम आने का, मैं आपको एक सरल इसका मैं आपको संदेशा देता हूं। इसका मैं तो आपको एक फार्मूला बताता हूं कि आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, आपको सफल होना है, पहला आना तो क्या करना चाहिए। सफल होने का राज आपको मैं बताता हूं, सफल होने का राज आपको बताता हूं। पहाड़ पर बैठकर तपस्या करना सरल है, पहाड़ पर बैठकर तपस्या करना सरल है, परंतु जीवन के किसी भी क्षेत्र में सर पर बर्फ की एवं मुंह में शक्कर की फैक्ट्री चलाना, सर पर बर्फ की फैक्ट्री और मुंह में शक्कर की फैक्ट्री चलाते हुए नम्रता से मुस्कुराते हुए अपने कर्म करते रहो, अपना काम करते रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो। सफलता खुद ब खुद आपके सामने होगी, आपका सम्मान करते हुए सफलता आपको वर्ण करेगी। सफलता का यह सूत्र है। क्या? देखो वापस बताता हूं, सर पर बर्फ की फैक्ट्री और मुंह में शक्कर की फैक्ट्री चलाओ, आप हमेशा सफल होगे। ठीक है मित्रों, आप में से आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, कल पता नहीं कहां कहां पहुंच जाओगे, किसी बड़े बड़े जगह पर आप पहुंचोगे, परंतु एक ध्यान रखना, दुनिया में एक ध्यान रखने की बात है। पूरी दुनिया पैसा कमाने में लगी है, पूरी दुनिया पैसा कमाने में लगी है, परंतु आप पैसे के साथ साथ दुआएं कमाना, पैसे के साथ साथ दुआएं कमाना।